अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। जी व्यूवर्स, आज फिर हम तिलिस्मात चैनल की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हैं और मोहब्बत का एक ऐसा नक्श, एक ऐसा अमल आपके लिए लाए हैं जो शायद ही आपने पहले कभी किया हो या कभी सुना हो। जो बहुत तजर्बा शुदा अमल है, बहुत से दोस्त इसको कर चुके हैं, बहुत से लोग इससे फ़ायदा उठा चुके हैं, लेकिन मैं शुरू में ही आपको बताना चाहता हूँ कि आप इसको जायज़ मकसद के लिए करें। तो चलिए चलते हैं अपने अमल की जानिब, अपने नक्श की जानिब। दोस्तों, ये नक्श मैंने इसलिए पहले बना के रखा है कि इसमें बनाने में वक्त फिर ज़ाया होता है और वीडियो लंबी हो जाती है, फिर आप लोगों के लिए तबीयत पे ग्रां गुजरती है, इसलिए मैंने इसको पहले से बना रखा है। लेकिन मैं इसकी चाल आपको दे दूँगा, आपने इसको किस तरतीब से फिल करना है वो मैं आपको बता दूँगा। वो एक अलग से एक मैं पेपर यहाँ शामिल कर दूँगा वीडियो में। उसमें ये 21 खानों का नक्श है कुल, और उसमें मुकम्मल तौर पे 1 से लेकर 21 तक के आदाद में लिख दूंगा। तो जो जैसे जैसे आपको बताया जाएगा वैसे आपने उस नक्श को पुर करना है। सबसे पहले आप 1 नंबर का खाना फिल करेंगे, फिर 2 नंबर का, फिर 3 नंबर का, फिर 4 नंबर का। इसी तरतीब से आप वो खाने फिल करते रहेंगे और 21 के 21 खाने आप उसी तरतीब से फिलअप कर लेंगे। दोस्तों, आपने ये कुल 7 नक्श बनाने हैं, 7 नक्श, और ये मंगल के दिन बनेंगे। मंगल के दिन आपने इनको बनाना है और सुबह पहली साथ में सूरज निकलने के फ़ौरन बाद आप बैठ जाएंगे। उससे एक दिन पहले आपने इसका बंदोबस्त करना है। बंदोबस्त से मुराद ये है कि आपको ज़ाफ़रान चाहिए और लकड़ी की कलम चाहिए। लकड़ी की कलम ना मिले तो अनार की लकड़ी की कलम आप बना सकते हैं, उसकी शाख से काट के, और उसमें से कलम आप बना सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। वरना सरकंडे की कलम बाज़ार से मिल जाती है, वो आप ले लें। नई कलम जो कि पहले से इस्तेमाल शुदा ना हो, लकड़ी की कलम आपको चाहिए। उससे आपने इस नक्श को बनाना है। ज़ाफ़रान, चुटकी भर ज़ाफ़रान आप लेंगे और उसमें 2, 3, 4 कतरे इत्र के डाल के उसको अच्छी तरह मसल लेंगे, तो वो एक रोशनाई सी बन जाएगी। उससे आपने बनाना है। अगर मैं आपको ज़ाफ़रान से बना के दिखाता तो शायद ये आपको नज़र ना आता, क्योंकि वो उसका रंग बड़ा फीका सा होता है, सफ़ेद कागज़ पे वो नज़र बहुत कम आता है। इसलिए मैंने ये ब्लैक से बनाया है, क्योंकि मैंने ये किसी को देना नहीं है, आपको सिर्फ बताने के लिए मैं ये बना रहा हूँ। तो आपने इसी तरीके से उसको बना लेना है। जब आप ये खाने फिलअप कर चुके हैं सारे, उसके बाद अपने नीचे नाम मतलूब लेना है पहले, फिर उसकी वालदा का नाम, और उसके बाद नाम तालिब, और फिर उसकी वालदा का नाम आगे आएगा। मतलूब वो होता है जिसके लिए आप कर रहे हैं, ये बना रहे हैं, जिसको आप अपनी मोहब्बत में पागल करना चाहते हैं, वो मतलूब है। और तालिब आप हैं। यहाँ नाम मतलूब माँ वालदा, मतलूब का नाम लिखेंगे, फिर उस अगर वो मर्द है तो वहाँ बिन लिखने के बाद फिर उसकी वालदा का नाम लिखेंगे। और अगर मतलूब खातून है, खातून का नाम लिखने के बाद बिन्त लिखा जाएगा, फिर उसकी वालदा का नाम लिखा जाएगा। और आगे तालिब अगर मर्द है तो बिन लिखने के बाद उसकी वालदा का नाम आएगा, और अगर तालिब खातून है तो अपना नाम लिखने के बाद, बिन्त लिखने के बाद अपनी वालदा का नाम लिखेंगे। ये इसका तरीका है मुकम्मल। इसके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या 786 वगैरह बिल्कुल नहीं लिखना, क्योंकि इस तावीज़ को हमने जलाना है। अच्छा, तरीकाकार ये है कि इस तावीज़ के लिए आपको, इस नक्श के लिए आपको आपके मतलूब के बाल चाहिए, सर के बाल 2, 3, 4, 5 जितने भी आपको मिल जाएं वो आपको चाहिए। आप अगर 2 बाल मिलते हैं या 1 बाल मिलता है तो उसमें से आप छोटे छोटे 7 टुकड़े काट लेंगे इस तावीज़ में रखने के लिए। 7 आपके पास तावीज़ होंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये तावीज़ आप एक ही दिन बना सकते हो। एक ही दिन बना सको तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर डेली नया बना सकते हैं आप, आपके पास ये टाइम है, तो फिर आप डेली नया बनाएं। नहीं तो एक ही दिन में 7 तावीज़ बना के रख लें और डेली फिर आपने एक तावीज़ को जलाना है। मतलूब का बाल इसके अंदर रखना है। तावीज़ जब आपने लिखना है, ये नक्श जब बनाना है, मतलूब का कामिल तसव्वुर रखना है और यही देखना है कि महबूब आपके सामने मौजूद है और आपकी तरफ मतवज्जो है। जब ये बन जाए तो उसके बाद आपने मगरिब के बाद और ईशा से पहले, ये जितना भी टाइम होता है, तकरीबन ये 1.5 घंटा टाइम होता है, इस 1.5 घंटे में आपने एक तावीज़ को जलाना है। इसके अंदर आपने बाल को रखना है। बाल को रखने के बाद फिर इसको आपने फोल्ड करना है। बाल को रख लिया, उसके बाद आपने जैसे पुड़िया बनाई जाती है, बाल इसके अंदर होगा, आप इस तरीके से पुड़िया बनाएंगे।
पुड़िया बनाने के बाद ये इस तरीके से आप इसको फोल्ड कर लेंगे। तो ये ऐसे इसको फोल्ड कर लिया जाएगा। अब बाल इसके अंदर है, इसको मगरिब और इशा के दरमियान आपने आग पे जलाना है। आग आपके पास कोई भी हो, गैस की आग हो तो भी ठीक है, लकड़ी की आग हो तो भी ठीक है, कोयले की आग आपके पास हो तो वो भी ठीक है। वरना अगर आपके पास ये सब चीज़ें भी ना हो तो मोमबत्ती जलाने के बाद उसके ऊपर आप इसको रख के जला सकते हैं। अपने हाथ का ख्याल कीजिएगा, इसको जल जाने दीजिए, तसल्ली करें ये कि ये मुकम्मल तौर पे कागज़ जल जाए, बच ना जाए। वो जो राख आपके पास बचेगी उस राख को आपने अलग किसी बर्तन में डाल लेना है और उसको आपने अपने घर से बाहर फेंकना है, घर के अंदर नहीं फेंकना। इसकी चाल भी मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आपके सामने अभी आ जाएगी, आप उसको देख लेंगे। इसको लिखने की चाल जो है ये मंगल के दिन आपने बनाना है और मंगल को ही रात को आपने इसको जलाना शुरू कर देना है। ये 7 दिन का अमल होगा। सोमवार के दिन, आने वाली सोमवार के दिन ये ख़त्म हो जाएगा, 7 तावीज़ जल जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके मतलूब जो है, आपका जो महबूब है, उस पर कितना शदीद रद्द-ए-अमल इस तावीज़ का, इस नक्श का होता है। दोस्तों, अगर आप इसको मामूली समझकर नज़रअंदाज करेंगे तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं इसकी ज़्यादा तारीफ़ इसलिए नहीं कर रहा कि मैं इसको ख़ुद आज़मा चुका हूँ कई लोगों पर, कई लोगों को मैं ये बना के दे चुका हूँ और बहुत से लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है। ये सिफली तावीज़ है और इस सिफली तावीज़ को मुसलमान भी कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि मुसलमान नहीं कर सकते, मुसलमान भी इसको कर सकते हैं। लेकिन वही मेरी पुरानी इल्तमास जो कि अक्सर होती है, और वो ये है कि इसको प्लीज़ जायज़ मकसद के लिए किया जाए, नाजायज़ मकसद के लिए इसको हरगिज़ ना किया जाए, क्योंकि मकसद ही असल इंसान की मीरास होती है। अगर मकसद से आप हट जाएंगे, गलत मकसद के लिए करेंगे, किसी की ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए करेंगे और अपने मफाद की खातिर करेंगे, तो फिर अमल का असर तो ज़ाहिर है, वो तो होना है, वो तो होगा, लेकिन आपकी अपनी जो आक़िबत है वो ख़राब हो जाएगी। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप प्लीज़ इसको जायज़ मकसद के लिए करें और अल्लाह और उसके रसूल की नाराज़गी से हमें बचना चाहिए। हर कीमत पे बचना चाहिए। लेकिन ये सिफली अमलियात में इसलिए बताता हूँ कि मुझे पता है और आपको भी पता है कि इंडिया से जो कि गैर मुस्लिम लोग हैं, मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत से दोस्त हैं जिनकी फरमाइश होती है कि हमें ये आप सिफली अमलियात बताएं। अब इसमें और तो किसी किस्म की पढ़ाई नहीं है, आपने सिर्फ यही नक्श 7 बनाने हैं और 7 नक्श जलाने हैं। और अगर हिंदू लोगों को पढ़ाई बताई जाए कुरान पाक की या कोई आयत बताई जाए तो वो नहीं पढ़ पाते, इसलिए फिर उनकी सहूलत के लिए ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं। लेकिन इसमें ऐसा है कि इसको मुसलमान भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि मुसलमान नहीं कर सकता, मुसलमान भी कर सकता है। और लेकिन वही शर्त मेरी है जो शुरू से है कि इसको जायज़ मकसद के लिए करें, नाजायज़ मकसद के लिए हरगिज़ ना करें। ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। बनाना आपने इसको ज़ाफ़रान से है। ज़ाफ़रान के अंदर अर्के गुलाब, जिसको हम हिंदी ज़ुबान में अगर कहें तो उसको गुलाब जल कहा जाता है, या फिर इंग्लिश में कहें तो रोज़ वाटर भी कहा जाता है, वो आपने इसके अंदर डालना है और इसको मसल के इसकी स्याही या रोशनाई जो भी आप कह लें वो बना के उससे आपने इसको लिखना है। मंगल के दिन ही आपने इसको बनाना है और मंगल को ही इसको जलाना शुरू कर देना है। रात को मगरिब और इशा के दरमियान आपने इसको जलाना है। मगरिब की नमाज हो जाए, इशा की अजान से पहले पहले आपने जलाना। ये 2 मिनट का काम है जलाने वाला, ये कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है, आराम से आप जला सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो मेरी बात आप तक पहुँच चुकी होगी और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको इसका फ़ायदा भी होगा। बस अगर आप मकसद याद रखेंगे तो इंशाल्लाह आपका भी और मेरा भी दोनों का भला होगा। दोस्तों, ये चैनल आपका अपना है, आपकी फरमाइश पे इसको बनाया गया था। मेरी इल्तमास है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।